ये परिवार हर दिन घर से निकलने से पहले अपनी कमर पर कई मीटर लंबी रस्सी लपेटता है। माँ ने दोनों बच्चों से कहा है कि बाहर की दुनिया पहले ही नष्ट हो चुकी है। जंगल में हर जगह खतरनाक बुरी आत्माएं फैली हुई हैं। उन्हें बचा सकती है पूर्वजों की हवेली। हर बार जब भी वे बाहर सामान खोजने जाते हैं, माँ दोनों बच्चों को समझाती है कि किसी भी हालत में अपनी कमर की रस्सी नहीं खोलनी है, क्योंकि जैसे ही वे रस्सी खोलेंगे वे पूर्वजों की हवेली की सुरक्षा खो देंगे और तब बुरी आत्माएं आसानी से उनके शरीर में घुस जाएंगी, जिससे उनकी जान भी जा सकती है। हालांकि माँ के मुंह से सुनी हुई उन बुरी आत्माओं को दोनों भाइयों ने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने कभी भी माँ की नेक नियत पर शक नहीं किया। उस दिन वे तीनों अलग अलग रास्तों पर जाकर सर्दियों के लिए सामान ढूंढने लगे और जो भी खाने लायक चीज मिलती उसे इकट्ठा करके बैग में भर लेते। इस बार भी तीनों की मेहनत रंग लाई और उन्हें काफी अच्छा सामान मिला। भाई माइक न सिर्फ एक बड़ी हरी इल्ली ढूंढ लाया, बल्कि उसने गुलेल से एक गिलहरी भी मार गिराई, यहाँ तक कि एक मेंढक भी पकड़ लाया। सोचिए, ये तो गिनी चुनी बार मिलने वाला प्रोटीन है। लेकिन दूसरी ओर छोटे भाई पीटर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उसने बड़ी मुश्किल से एक पक्षी का घोंसला ढूंढा, लेकिन जब वह बड़ी मेहनत से ऊपर चढ़ा तो देखा कि चूजे तो कब के निकलकर उड़ चुके थे। ठीक जब वह उदास था, उसने देखा कि थोड़ी दूर जमीन पर एक पक्षी का अंडा पड़ा है। उत्साहित पीटर तुरंत उसे उठाने ही वाला था, लेकिन रस्सी की लंबाई अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। इतनी नजदीक पड़ी इस लुभावनी चीज को देखकर पीटर ने कई बार सोचने के बाद आखिरकार अपने शरीर से बंधी रस्सी खोलने का फैसला किया। अच्छी बात ये रही कि ऐन वक्त पर बड़ा भाई वहाँ आ गया। उसे लगा कि यह पक्षी का अंडा शायद किसी दुष्ट आत्मा द्वारा बिछाया गया जाल हो सकता है, इसलिए वह किसी भी हालत में अपने छोटे भाई को रस्सी खोलने देने के लिए राजी नहीं हुआ। इससे पीटर बहुत नाराज हो गया। गुस्से में आकर उसने अपने भाई को सबक सिखाने की ठानी और एक पैर से भाई की रस्सी पर जोर से पैर रख दिया। सोचा भी नहीं था कि जड़ता के कारण माइक खुद को संभाल नहीं पाया और पहाड़ी से लुढ़क गया, जिससे उसका टखना भी मुड़ गया।